नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। आपके पास पीसीएस के कुछ अभ्यर्थी आकर के मिले थे। सिलेबस में कुछ दिक्कतें उन्होंने बताई थी। किस तरीके की दिक्कतें हैं, किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं इस सिलेबस से? बहुत ही बड़ी विसंगति है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2013 की नियमावली है वो साफ बोलती है कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्ज़ाम देंगे उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए, या फिर इसमें मिलीभगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि स्वयं उसका ये संज्ञान लें और अवश्य ये जो विसंगति है इसे दूर करने का तुरंत आदेश। तो भैया उसके बाद किया था केदारनाथ चुनाव भी अब नज़दीक है, 20 तारीख को चुनाव है। किस तरह की कांग्रेस की तैयारियां हैं? बीजेपी की तैयारी लगातार दिख रही है, सीएम साहब केदारनाथ जा रहे हैं, और किस तरह से कांग्रेस की कैंडिडेट? नहीं, देखिए, केदारनाथ की महान जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। 4 धाम यात्रा की जो व्यवस्था है, जो नुकसान उन्होंने झेले हैं, वो अभी तक उनके दर्दों पर कोई मरहम लगाने का किसी ने प्रयास नहीं करा है। तो अवश्य वहाँ की जो महान जनता है, जैसे बद्रीनाथ की जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। सत्ता बल और धन बल के विपरीत जनबल की जीत होगी, ऐसा हम सबका मानना है। सब एकजुट है, कांग्रेस पार्टी पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ होकर सब मिला है। भैया ये कॉलेज के चुनाव को लेकर चल रहे, कॉलेज के छात्र चुनाव धरना दे रहे लगातार, लेकिन धन सिंह रावत चुनाव नहीं करा, मैं आप क्या कहेंगे? नहीं, कॉलेज के चुनाव तो होने ही चाहिए, यही तो भविष्य के नेता हैं। आप देखिए ना, यहीं से तो भविष्य की जो हमारी लीडरशिप है वो यहीं से तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। और छात्र हितों के लिए जो वो लड़ाई लड़ते हैं छात्र नेता, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। तो मैं तो पूरे सपोर्ट में हूँ इन लोगों के, और मैं चाहता हूँ कि चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है, इसलिए भाग रही है। भैया नगर निगम चुनाव कब तक होने की संभावना है? ये तो सरकार ही बता पाएगी। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर की हार के बाद डरी भी हुई है सरकार, सहमी भी हुई है, इसलिए बच रही है, चुनाव से बच रही है जनता। ठीक है। केदारनाथ जब से उपचुनाव दुर्भाग्य से शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में वहाँ पे निराशा थी कि अपना विधायक नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये क्षेत्र भले ही माननीय विधायक जी नहीं है, ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। और लगातार उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बाद लगातार उस क्षेत्र के काम किए हैं। अन्य विधायक, अन्य जो क्षेत्रों के प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार उस क्षेत्र से संपर्क में थे, और बहुत काम इस पिछले 5 महीनों में वहाँ किए गए हैं। जब से विधानसभा का चुनाव घोषित हुआ है, और घोषित होने के बाद सब कैंडिडेटों में अनेक हमारे दावेदार थे और एक से एक बढ़कर थे। लेकिन महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही 2 बार उस क्षेत्र से विधायक रही। वर्तमान में महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और वो एक मजबूत प्रत्याशी हैं। लगातार 2 बार उस क्षेत्र से चुनाव जीती हैं और क्षेत्र से उनका लगातार जुड़ाव बना है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। कार्यकर्ताओं में उत्साहित होकर उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो केदारनाथ क्षेत्र वैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वाला क्षेत्र है, उनकी लगातार उसमें भी दृष्टि रहती है। उनके लगाव का भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसा लगातार उस क्षेत्र में काम किया है, अनेकों कार्य जो आगे होने वाले हैं उनको उनके निर्देश में वो होने हैं, तो उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ये निश्चित रूप से यह विधानसभा हम बड़े अंतर से चुनाव में जीतेंगे।